स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 8 में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आंसर जो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू को क्रैक करने के साथ हेल्प करेंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज को एनहेंस करने में। दिस इज इंजीनियर अंशु वर्मा एंड यू आर वॉचिंग इंजीनियर ट्रेजर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 71. What is meant by a retarder? A retarder are admixture used to delay the setting time of concrete. कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए जो भी एडमिक्सर यूज करे जाते हैं वो रिटार्डर कहलाते हैं। अब कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को डिले करने की ज़रूरत क्या है? जब भी कंक्रीटिंग हॉट वेदर में हो रही हो, ऐसे केसेस में कंक्रीट जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को डिले करने के लिए हम रिटार्डर का यूज करते हैं, जिसमें शुगर का यूज़ हम एज अ रिटार्डर कंक्रीट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट ऑन टिम्बर? सबसे पहला डिफेक्ट्स ड्यू टू फंजाई। फंजाई की वजह से ब्लू स्टेन, ब्राउन रोट, ड्राई रोट, हर्ट रोट, वेट रोट, वाइट रोट, इस तरह से डिफेक्ट्स टिम्बर पे होते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की वजह से होने वाले डिफेक्ट टिम्बर पे बीटल्स, मरीन बोरस और टर्मिटीज़ हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फोर्सेस की वजह से टिम्बर पे कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं? केमिकल स्टेन, नोट्स, शेक्स, ट्विस्टेड फाइबर, रिंगॉल, अपसेट्स, वर्ल्स। लास्ट है ड्यू टू सीजनिंग। जब सीजनिंग कर रहे होते हैं टिम्बर की तो उस टाइम पे ट्विस्ट, कप, बो, स्प्रिंग, स्प्लिट, हनीकॉम्ब तरह के डिफेक्ट्स टिम्बर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन? हमें पता है कोरोजन स्टील का सबसे बड़ा दुश्मन है और कोरोजन की वजह से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट जो स्टील पर हो सकते हैं? सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ मेटल थिकनेस। दूसरा है लीडिंग टू लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कम हो जाती है, वजह से स्ट्रक्चर फेलियर और एक्सटेंसिव डैमेज होने का खतरा स्टील के साथ बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन, एनवायरमेंट को प्रदूषित करता है। नंबर 74. व्हाट इज सीजनिंग? सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस बाय विच moisture content in the timber is reduced to the required level. By reducing moisture content, the strength, elasticity and durability properties are developed. टिम्बर का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने की प्रोसेस को सीजनिंग कहते हैं। टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट कम करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज को डेवलप किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज बैचिंग प्लांट? बैचिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्क्रीट प्लांट। बैचिंग प्लांट को कंक्रीट प्लांट के नाम से जाना जाता है। बैचिंग प्लांट एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर को मिला करके कंक्रीट फॉर्म किया जाता है। कंक्रीट जिस मशीन या फिर जिस इक्विपमेंट में बनता है उसको बैचिंग प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट आर गैंट्री गर्डर्स? गैंट्री गर्डर्स आर लेटरली अनसपोर्टेड बीम टू कैरी हैवी लोड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एट कंस्ट्रक्शन साइट। साइट पे हैवी लोड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए गैंट्री गर्डर्स का यूज किया जाता है। ये स्टील के बने हुए होते हैं। गर्डर इज अ सपोर्ट बीम यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इट इज़ द मेन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज सपोर्ट स्मॉलर बीम। गैंट्री गर्डर का एग्जाम्पल आपको पिक्चर में साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट टाइप ऑफ ब्रिजेस आर रिकमेंडेड फॉर स्पैन मोर देन 150 मीटर? जब भी किसी ब्रिज का स्पैन 150 मीटर से लंबा जाता है तो ऐसे केस में आर्च ब्रिजेस, सेकेंड कैंटिलीवर ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस और केबल स्टेड ब्रिजेस रिकमेंड किए जाते हैं। नंबर 78. व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इन स्टील स्ट्रक्चर? टू IS 800-2007 लिमिट स्टेट मेथड डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर सेक्शन मटेरियल। सेक्शन मटेरियल के लिए 1.1 और बोल्ट और बेल्टेड केसेस में 1.25 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया जाता है एज पर IS 800-2007. Number 79. What is radius of gyration? Radius of gyration is the distance from the axis of rotation which will give the same moment of inertia as that of the original body had the whole body mass been concentrated at the point as a point of mass. Number 80. How many types of riveted joints are there?
लैप जॉइंट, इसमें टू प्लेट्स को आपस में लैप करके एक रिवेट्स की हेल्प से जॉइंट कर दिया जाता है। ऐसे कनेक्शन को हम लैप जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है बट जॉइंट। बट जॉइंट के केस में plates to be connected but against each other and the connection is made by providing a cover plate on one or both side of the joint। केस में तो अलग अलग प्लेट्स को एक कवर प्लेट की हेल्प से जॉइंट किया जाता है और इसके ऊपर रिवेट इस तरह से लगा दिए जाते हैं। ये या तो इसमें सिंगल कवर प्लेट हो सकती है, फिर इस तरह से डबल कवर प्लेट प्रोवाइड करके इन रिवेटेड जॉइंट को बनाया जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।